एवरीवन, बैक टू द सुप्रीम कंप्यूटर के इस स्पेशल यूट्यूब चैनल पर मैं हरीश बारापतरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन निकाला था। आप सभी ने उसके फॉर्म भरे होंगे, या इसी में आशा करता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अप्रेंटिस की वैकेंसीज है, जो 8,500 पोस्ट के लिए एसबीआई ने अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकाली थी, राइट। तो इसका जो है सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा आपका, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम सिलेबस के बारे में, एग्जाम के पैटर्न के बारे में और एग्जाम्स के डेट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। आपको मैं सारी चीजें है स्टेप बाय स्टेप सभी समझा दूंगा। इसके बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने के लिए मतलब जो है कोई भी दूसरे वीडियो की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी। सारी की सारी जो है चीजें मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। ओके, तो स्टे कॉन्फिडेंट। हम लोग शुरू करते हैं। एसबीआई अप्रेंटिस की जो सैलरी है, यही तो है मेन अट्रैक्शन। जो 8,500 पोस्ट निकाली हुए है, राइट, 8,500 पोस्ट निकाली हुए है एसबीआई ने। तो लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स ने जो है इसको अप्लाई किया है। ओके, हम लोग ऐसे गेस नहीं कर सकते कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा। ऐसी कोई फिगर रहती नहीं है। जो भी देता है इंटरनेट पे, तो वो मतलब एक्चुअल फिगर तो रहती नहीं है, बिकॉज वो चीजें वो एसबीआई जो है कभी भी रिवील नहीं करता है ऐसी चीज। ठीक है, तो यही आपका मेन अट्रैक्शन है सैलरी का। जॉब पर हाँ आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां पे फर्स्ट ईयर के लिए जो पहला साल होगा आपका, वहां पर आपको सैलरी मिल जाएंगी 15,000 रुपए पर मंथ। ओके, 15,000 रुपए पर मंथ की जो है आपको सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, जो पहला आपका जो फर्स्ट ईयर होगा, उसके बाद में जैसे ही आप फर्स्ट ईयर को क्वालिफाई करते हो, मतलब सक्सेसफुली जॉब आपका हो जाता है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर में, ओके, जो आपका सेकंड ईयर है उसमें 1,500 की इंक्रीमेंट होंगी इसमें। ठीक है, 1,500 की इंक्रीमेंट करके वो आपको सेकंड ईयर में दे रहा है ये 16,500 रुपीज। ठीक है, पर मंथ। सेकंड ईयर में आपका पूरा साल चलेगा 24 मतलब 24 सॉरी, यहाँ पर 12 मंथ्स और ऊपर का 12 मंथ्स। ओके, ऊपर का 12 मंथ्स, नीचे का 12 मंथ। थर्ड ईयर में जो आपका थर्ड ईयर होगा, जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर दोगे इस मतलब जो है सेकंड ईयर को, तो थर्ड ईयर में आपका 19,000 पर मंथ आपको वहां पर सैलरी दी जाएगी। 19,000 पर मंथ आपको वहां पर सैलरी मिल जाएगी। ये आपकी 12 मंथ्स के लिए होगी। ठीक है, अभी बात ये आ गई है कि ये 3 साल के बाद में हमारा क्या होगा, हम कहाँ पर होंगे फिर। साल के बाद में तो वो निकाले दिए जाएंगे, राइट। तो वहां पर उन्होंने एक नोट मतलब बात कही है नोटिस में, राइट। ये उस टाइप की है, सुन लीजिए। ओके, वहां पर नोटिफिकेशन में आपको लिखा गया है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ओके, द सिलेक्टेड अप्रेंटिस शुड बी विलिंग टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशंस ऑफ आईआईबीएफ। आईआईबीएफ जो होती है JA IIB और CAIIB, ये वाली एग्जाम्स ड्यूरिंग द 3 years ऑफ अप्रेंटिस एंगेजमेंट इन द बैंक। ओके, तो आपको जब भी आपका अप्रेंटिस चलता है, राइट, 3 साल का, तो उस पीरियड के दौरान आपको जो ये एग्जाम्स है IIBF की, ये क्वालिफाई करनी होती है। हो सकता है वो आपको मतलब जो है परमानेंट भी वहां पर कर दे। ठीक है कि नहीं। और ये एग्जाम ज्यादा मतलब ये टफ नहीं होती है, बहुत इजी एग्जाम होती है। यहाँ पर भी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव इंग्लिश, ये सभी चीजें आती है, जीके आता है, राइट। बट ये एज कंपेयर टू अवर एग्जामिनेशन जो आपके नोटिस निकलते हैं, राइट, एसबीआई के, आईबीपीएस के, उनके हिसाब वो एग्जाम के कंपैरिजन में जो है ये एग्जामिनेशन से इजी होती है, बिकॉज यहाँ पर कंपटीशन काफी कम होता है। एम्प्लॉइज जो बैंक के एम्प्लॉइज होते हैं, उन्हीं के बीच में ये जो है कंपटीशन होता है। तो बहुत ही इजीली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो मुझे तो यही लगता है कि अच्छा सा फोकस बनाओ इस मतलब जो है आपने फॉर्म भरा होगा एसबीआई अप्रेंटिस का, वहां पर अच्छे से फोकस बना के, और इजी जो है एग्जाम होगी है, ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होगी है, बिकॉज ये अप्रेंटिस की एग्जाम है और 3 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड जिसका है, जिसको हम आगे में डिस्कस करेंगे। देखिए ना, 15,000 पर मंथ, ये 12 महीने के लिए, मतलब एक स्टार्टअप आपका अच्छा खासा सा हो जाएगा। ओके, एक बार आपको एंट्री मिल गई ना बैंकिंग सेक्टर में, तो बाद में आप उसको बाकी के जो एग्जाम्स निकलते हैं आपके आईबीपीएस के, एसबीआई के, उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो। ऐसा तो यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है कि इसको मतलब आप क्वालिफाई करेंगे तो यही पे आपको काम करना पड़ेगा, बाकी दूसरी एग्जाम आप नहीं दे सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अलग दूसरे एग्जाम्स भी दे सकते हो, आईबीपीएस, आरबीआई, एसबीआई, जो अलग एग्जाम्स निकलते हैं परमानेंट वाली जो है मतलब भर्तियां निकलती है, वो भी एग्जाम्स आप दे सकते हो।
का जॉब जो टाइमिंग है नॉर्मल ऑफिशियल टाइमिंग होगा आपका। उसके बाद में अगर आप में सही में करने के कुछ जज्बा है, आपका जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आप अदर एग्जाम्स की प्रिपेयर करके भी वहां पर निकल जा सकते हो यहाँ से, राइट, 3 साल के बाद में। बट आपकी एक अच्छी खासी अर्निंग तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी ना भाई, राइट, अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको आप लाइटली मत लो। जो यूट्यूब पर मतलब वीडियो डाले जा रहे हैं कि ये अच्छी खासी जॉब नहीं है, मुझे तो लगता है एक स्टार्टअप के लिए अच्छी खासी जॉब है ये। एंट्री आपकी फिक्स हो जाएगी, एक बार एंट्री हो गई तो आप तो उस मतलब ये प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, गवर्नमेंट जॉब के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद में तो आप बाकी एग्जाम्स के लिए जैसे कि मैंने बताया उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर दी जा रही है, उसको मिस मत कीजिए। ये ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बोला गया था वहां पर, 3 साल के लिए ये जॉब आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, राइट। उसके बाद में एग्जाम देने के बाद जो अभी मैंने जो यहाँ पर एग्जाम आपको बताई थी IIBF, ओके, JAIB CAIIB, ये जो एक्चुअली जो है प्रमोशन के लिए एग्जाम्स ली जाती है। जो मतलब परमानेंट जॉब में जो एम्प्लॉयज ज्वाइन होते हैं, जो परमानेंट वाला जॉब होता है, ओके, SBI का फुल टाइम के लिए, तो वहां पर ये प्रमोशन के लिए ये एग्जाम्स ली जाती है। हमारी भी जो स्टूडेंट्स है जो सिलेक्ट हुए हैं SBI IBPS इन एग्जाम्स में, तो उनकी जो है 3 साल के बाद में ये एग्जाम्स ली जाती है, ओके। 3 इयर्स का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है किसी भी बैंक में। उसके बाद में ये एग्जाम्स ली जाती है आपको परमानेंट वहां पर करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही समझ लीजिए आप इस अप्रेंटिस का, ठीक है। 3 साल के लिए जो है आपका ये अप्रेंटिस रहेगा, फाइन। के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम डेट्स को, एग्जाम के डेट्स को आपके, ओके। तो देखिए एग्जाम के डेट्स कुछ इस तरह, आपने फॉर्म भर दिए होंगे, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 19 नवंबर को, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी 20 नवंबर को। उसके बाद में एंड हुई थी 10 दिसंबर तक, ये उन्होंने दिया था, राइट। डाउनलोडिंग कॉल लेटर लास्ट वीक ऑफ दिसंबर उसने बोला था, बट अभी तक वो आए नहीं है, आ जाएंगे, राइट। इसकी एग्जाम भी इसी मंथ कंडक्ट हो जाएगी। ये टेंटेटिव बोला जा रहा है, बट इसी मंथ में आपकी ये एग्जाम होगी, कॉल लेटर भी आएंगे और एग्जाम भी होगी। और इसका रिजल्ट अभी तक उन्होंने मतलब कोई मंथ डिक्लेयर नहीं करे, नॉर्मली आप ले लीजिए, बिकॉज ये सिंगल स्टेज एग्जाम है। जैसे कि आपको पता है ये क्या है, सिंगल स्टेज एग्जाम है, राइट। सिंगल स्टेज एग्जाम होने के बाद में जैसे ही आपका एग्जाम होगा, राइट, 1 से 1.5 महीने में उसका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी, राइट। बिकॉज ये अप्रेंटिस है, तो जल्दी ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, जल्दी ये प्रोजेक्ट को एंड कर देंगे। बिकॉज बाकी भी एग्जाम्स अभी उनको मैनेज करना है, शेड्यूल करना है। जैसे कि आपको पता है SBI क्लर्क अभी आने वाला है जल्दी, राइट। जैसे कि आएगा वो उसकी नोटिफिकेशन तो आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाए, तो आप हमारे चैनल सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा को सब्सक्राइब कर सकते हो और बाजू की घंटी भी दबा देना, ताकि जब भी मैं नोटिफिकेशन मतलब कोई नोटिफिकेशन के बारे में वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, तो आपके वो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको आपके इनबॉक्स में मिलती रहे, ठीक है। हमारी जो है क्लासेस मनीष नगर नागपुर में चालू हो गई है, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों भी क्लासेस हमारी जो है होती है। अगर आप नागपुर या फिर नागपुर के आसपास रहते हो, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो है आकर ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड नंबर्स ऑफ सीट्स हम लोग वहां पर जो है अभी रखने वाले हैं, बिकॉज ऑफ द कोविड-19, ओके। सारे सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पे जो है पालन किया जाएगा। उसके बाद में मास्क, ओके, सैनिटाइजर, ये सभी चीजें वहां पर हम लोग इसका नियमों का पालन करते हुए उस बैच को, ऑफलाइन बैच को ज्वाइन मतलब चालू कर रहे हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन का आपका ये डेमो रहेगा, ओके, 3 डेज का ये डेमो रहेगा। उसके बाद में आपको एडमिशन करके उसको कंफर्म कर लेना है। और जो सब्जेक्ट्स रहेंगे इसके 5 सब्जेक्ट्स, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद में GK और कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको दिए जाएंगे। और पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स हैं विद क्वालिटी टीचिंग आपको जो है वहां पे मिलेगी, 5 सब्जेक्ट्स की, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। तो जो है मैं पिछले 7 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, बहुत सारे सिलेक्शन हमारे आए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्स हैं, आप बैंक PO क्लर्क जैसे कि IBPS, RBI, SBI, LIC, MPSCET, कैंपस रिक्रूटमेंट, ओके, टेस्ट, रेलवेज, MPSC, CSAT में जो रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह रहता है, वहां के इस सारे मतलब एग्जाम्स के लिए वो सिलेबस जो है आपका बेनिफिशियल रहने वाला है। यहाँ पर आपको हमारा एड्रेस दिख रहा होगा। आप मतलब लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा चैनल सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से फोन घुमाइए, आप नंबर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। और आप सभी को फिर से एक बार नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कोई भी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी का सिलेक्शन जो है इस साल हो जाए, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा।
ये आप देख रहे हो हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, राइट, ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। ओके, 4 मंथ्स का ये बैच रहेगा आपका, राइट। और अपकमिंग एग्जाम्स आपको पता है जो अभी आने वाले हैं नेक्स्ट साल, राइट। आईबीपीएस आरआरबी अगस्त सितंबर में आएगा, आईबीपीएस पीओ अक्टूबर में, आईबीपीएस क्लर्क दिसंबर में आएगा आपका, और एसबीआई क्लर्क कुछ ही 2-3 महीने में आपका ये इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एसबीआई क्लर्क का। तो स्टे कॉन्फिडेंट। ओके, फाइन। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग एग्जाम पैटर्न। देखिए यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड, राइट, इसको मर्ज किया गया है। ये पिछले 2-3 साल से यही कर रहे हैं वो लोग, रीजनिंग के साथ जो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड को मर्ज कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 मार्क्स और 15 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। ऑब्वियस बात है कि ये इजी एग्जाम रहेगी आपकी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका बेसिक लेवल का आएगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, 15 मिनट का पर टाइम पीरियड। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 15 मिनट का अगेन टाइमिंग। और जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जीके वगैरह। ओके, इसका वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहूंगा, करता रहता हूं, मैं रहूंगा नहीं, करता रहता हुआ, ठीक है। तो उसको आप देखते जाइए, काफी अच्छी से वहां पर मैं इंफॉर्मेशन आपको समझा के देता हूँ, जीके और जनरल करंट अफेयर्स के वगैरह वीडियो जो अपलोड करता हूँ वहां पर। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और 15 मिनट का यहाँ पर भी आपको टाइम पीरियड, मतलब ये 15 × 4, ओके, 60 मिनट का आपको टोटल टाइम पीरियड मिलेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, राइट। जस्ट लाइक योर प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देते हो नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट होता है उसी टाइप का है। और मान के चलिए ये एग्जाम बहुत ही इजी रहेगी आपकी, बिकॉज ये 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन दे रहा है और ये सारी चीजें एक ही एग्जाम में वो कवर कर रहा है, सारी की मतलब प्री और मेंस का एक ही एग्जाम रख रहा है, सिंगल स्टेज एग्जाम है, तो इजी एग्जाम रहेगी। और पोस्ट भी अच्छे खासे 8500 पोस्ट है, राइट। तो आराम से ये इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हो यार। बाकी के लड़के कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी कर सकते हो। आप में भी वो एबिलिटी है, आप में भी वो स्ट्रेंथ है, ठीक है, आप में भी वो मतलब क्रैक करने का जो हौसला है, तो आप अपने हौसले को बना के रखिए। बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखना है आपको। एग्जाम तो आती रहेंगी, बाद में भी एग्जाम आती रहेंगी, बट इसको छोड़िए मत। उसके बाद में देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे आपका वो क्रैक हो जाता है, राइट। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। ये मेडिकल एग्जामिनेशन में ज्यादा कुछ नहीं कर जाता। देखिए एंगेजमेंट ऑफ सिलेक्टेड अप्रेंटिस जो सिलेक्ट होंगे वो रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर सबमिटिंग द सब्जेक्ट टू हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट। ये मेडिकली फिट उन्हीं के द्वारा जो है डॉक्टर्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो वहां पर जाके आपको अपना मेडिकल चेकअप कराना होता है, और वो डॉक्टर भी मतलब ज्यादा परेशान नहीं करते, डायरेक्टली दे देते हैं। अगर आप सच में मतलब जॉब करने के लिए फिट है तो ओके, अगर कोई बीमारी वगैरह आपको नहीं है तो मेडिकली फिट आपको डिक्लेयर कर देंगे वो लोग। हाउएवर द फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। देखिए वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द अप्रेंटिस पोस्ट, ट्रैकिंग द रिटर्न एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली वेरीफाई, अगर आप वहां पे इलिजिबल होगे तभी तो मतलब वो लेंगे ना आपको जॉब पर। ट्रैकिंग द रिटर्न एग्जामिनेशन को क्रैक करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग द टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। देखिए ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ये भी एक सिलेक्शन का पार्ट है आपके अप्रेंटिस का, ठीक है। एसबीआई अप्रेंटिस के सिलेक्शन प्रोसीजर का ये भी एक पार्ट है, ठीक है। लोकल लैंग्वेज की टेस्ट यहाँ पर जो है आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में लोकल लैंग्वेज की टेस्ट आपको ली जाएगी। वहां पर आपको देखिए ये लैंग्वेज जो होती है, ओके, आपके स्टेट की वो जो लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज जो है आपको बोलना आना चाहिए, मतलब स्पीक करते आना चाहिए, रीड करते आना चाहिए, उसके बाद में राइट करते आना चाहिए, और उसके बाद में अंडरस्टैंड करते जो कि आपको आना चाहिए वो लैंग्वेज को पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल फॉर सपोज आप एमपी से हो तो आपको हिंदी क्या करते आना चाहिए, रीड भी करते आना चाहिए, राइट भी करते आना चाहिए, और उसको अंडरस्टैंड भी करते आना चाहिए आपको, ये वाली। और उसके बाद में एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के बारे में। अगर आपका 12th एचएससी और 10th जो है आपका इस मतलब 10th और 12th में आपका जो लोकल लैंग्वेज जो होता है, वो अगर सब्जेक्ट आपने पढ़ा है कि अगर आप प्रूफ देते हो, मतलब वहां पर लिखा होता है कि आप अगर आप एमपी से हो तो हिंदी लैंग्वेज आपके थे, 12th में भी हिंदी था आपका, और 10th में भी जो हिंदी लैंग्वेज को आपने पास आउट किया है, ओके, बोर्ड के एग्जाम्स में, तो आपको ये लैंग्वेज को देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो है पॉइंट आप ध्यान में रखिए। ये लोकल लैंग्वेज को देने के लिए फिर मतलब आपको कोई भी जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो और डिक्लेयर मेडिकल फिट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के अंडर आपको आपकी जो है आती है, टोटल सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर बोल सकते हैं। उसके बाद में सिलेबस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिलेबस क्या होने वाला है, देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर अवेयरनेस, रीजनिंग, फाइनेंशियल, जनरल अवेयरनेस, 4 सब्जेक्ट्स है आपके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो नॉर्मल आपके टॉपिक्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
बार ग्राफ यानी कि ये डीआई के अंदर आ गया, राइट। एरिया, ये एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट लॉस, ये सारे कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज टाइम एंड स्पीड, ये जो है सारे के सारे आपके टाइम एंड वर्क जो है इन्वेस्टमेंट, बाकी ये परसेंटेज वगैरह आता है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में, जो आपके वर्ड्स अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें जो है ये सारे टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन, ये अलग से टॉपिक है आपका। पाई चार्ट ये अलग से टॉपिक है, डीआई का टॉपिक है, ओके। बार ग्राफ के प्रॉब्लम ऑफ एजेस, तो ये वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक है आपका। नंबर सीरीज अलग से टॉपिक होता है, ग्राफ, परसेंटेज, ओके। ये सारे टॉपिक्स है जो नॉर्मली पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में, एमएस पावर पॉइंट, मतलब जो एमएस ऑफिस होता है आपका, वो सारा का सारा मतलब उसका नॉलेज आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ज्यादातर एमएस एक्सेल पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, ये आपको पता होगा। जनरेशन वगैरह, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मॉडेम्स होते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है। ये लैन वैन वगैरह आपको पता होगा, लैन वैन मैन वगैरह, एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, एब्रीवेशंस, राइट, शॉर्टकट्स वगैरह, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीजें, इंटरनेट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, शॉर्टकट्स, ये सारी चीजें, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर अवेयरनेस की जो है, मतलब ये सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए। रीजनिंग में वही है जो हम लोग पढ़ते हैं, बाकी एग्जाम्स में जो ये रीजनिंग पूछी जाती है आपको वही है। रीजनिंग में ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर भी, ठीक है। सॉलिज्म, बाकी का स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एनालॉजीज, अरिथमेटिक, रीजनिंग, विजुअल मेमोरी, कोडिंग, डिकोडिंग, सिमिलरिटी, डिफरेंस, अरिथमेटिक प्रॉब्लम, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह, सारी चीजें वही रीजनिंग, और ये इजी लेवल की रीजनिंग होगी नॉर्मल आपके जो एग्जाम्स हो गए कंपेरिजन में। इंग्लिश में भी वही होगा, टेंसेस होगी, वोकेबलरी होगी, एंटोनिम्स, ग्रामर होगा, एरर करेक्शन वो ग्रामर में आता है, प्रीपोजिशन वर्ब मतलब पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह सभी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको ध्यान में रखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। लैंग्वेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एडवर्ब्स वगैरह, ये सारी चीजें आपके पूछी जाएंगी और इजी रहेगा ये भी टॉपिक आपका। उसके बाद में है फाइनेंशियल एंड जनरल अवेयरनेस, ओके। इसके जो वीडियोस होते हैं मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ हमारे चैनल पर, कंप्यूटर परीक्षा, आपको डेली देख सकते हो। बुक्स, ऑथर, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, बजट, 5 ईयर्स प्लान्स, ओके। अवार्ड्स, ऑनर्स, मेजर, इकोनॉमिक न्यूज, ओके। एब्रीवेशंस, साइंस एंड इनोवेशन, डिस्कवरीज, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, ऑर्गेनाइजेशन, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाती है। तो ये सारा था सिलेबस के बारे में। तो हम लोग देखा इस वीडियो में सैलरी क्या होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस पोस्ट के लिए, बाद में उसका ट्रेनिंग पीरियड के बारे में हमने देखा, एग्जाम पैटर्न देखा, सिलेबस देखा, और एग्जाम डेट्स के बारे में जो है वीडियो में हमने जो है कवर की हुई है। ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली मैंने कवर की हुई है इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। मैं और इस टाइप की वीडियो जो है आपको देता रहूँगा। उसके बाद में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि जो नई वीडियोस मैं डालता रहूँगा, जो नोटिफिकेशन वीडियोस वगैरह होते हैं या फिर सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस होते हैं या फिर करंट अफेयर्स के रिलेटेड वीडियो होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है इनबॉक्स में आपको मिलती रहे मोबाइल के, ठीक है, स्टेशन में मिलती रहे। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कॉन्फिडेंट एंड बाय।